Hello friends, welcome to Learner's Planet. Friends, in the last session we discussed the usage of the words I have mentioned over here, each, every, either, neither. In this session, let's have some practice. So, let's begin. Fill in the blanks. We can use the words every day, all day, every, all, some, of, most of, both, either, neither. Let's take the first one and read it out. I buy a newspaper, but sometimes I don't read it. What we can use over here, I buy a newspaper every day, but sometimes I don't read it. मैं रोज न्यूज़पेपर खरीदता हूँ या खरीदती हूँ, बट रोज कभी कभी पढ़ते नहीं हूँ. ठीक है. I'm not going out tomorrow. I'll be at home all day. Okay, I'm not going out tomorrow. I'll be at home all day. Because it's not your habit, so you use every day, right? Every day will be wrong, right? क्योंकि आप हमेशा ही घर में नहीं रहते. ओके लेकिन कल कुछ स्पेसिफिक है, आप बाहर नहीं जा रहे तो आप सारा दिन घर पर हैं, राइट? तो आई एम नॉट गोइंग आउट टुमारो, आई विल बी एट होम ऑल डे. पूरा दिन मैं घर पर ही रहूंगा. आई यूजुअली ड्रिंक अबाउट 4 cups of coffee. ओके, यूजुअली मतलब आप कुछ रूटीन की बात कर रहे हैं या आपकी हैबिट की बात कर रहे हैं, तो क्या आएगा यहाँ पर? एवरी डे, राइट? आई यूजुअली ड्रिंक अबाउट 4 cups of coffee every day. My friends are married. None of my friends are married. Very simple. It was a good football match. Teams played well. All teams played well. Okay, it was a good football match. All teams played well. I bought 2 newspapers. Which one do you want? 2 newspaper, right? So we can use either, neither or both, right? Now just see the second sentence, the answer, it doesn't matter which one, right? That means either. What we can fill over here, either. कोई सा भी दे दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है कौन सा दे रहे हो, right? Either, it doesn't matter which one, right? Neither नहीं यूज कर सकते क्योंकि नेगेटिव प्लस नेगेटिव नहीं होना चाहिए, तो कोई सा भी दे दो, दोनों में से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है. So we'll use either over here. So either, it doesn't matter which one. Next, I invited Diya and Manish to the party, बट आ रहा है मतलब कि इनविटेशन के बाद बट आ रहा है मतलब दोनों ही पार्टी में नहीं आए, राइट? एक भी जना पार्टी में नहीं आया, राइट? अगर दोनों आए होते तो बोथ यूज होता, लेकिन अगर कोई भी नहीं आया है, नेगेटिव है, तो नाइदर यूज होगा, राइट? सो आई इनवाइटेड दिया एंड मनीष टू द पार्टी बट नाइदर ऑफ देम केम. दोनों में से कोई भी नहीं आया, राइट? डू यू गो टू वर्क बाय कार और बाय बस, राइट? आप कार या बस किससे ऑफिस जाते हो? सामने वाला आंसर कर रहा है आई ऑलवेज वॉक. मैं हमेशा पैदल चल के जाता हूँ. इसका मतलब क्या हुआ? वो न तो कार यूज कर रहा है ना बस यूज कर रहा है, राइट? तो वो क्या बोलेगा? नाइदर, राइट? नाइदर आई ऑलवेज वॉक. इन दोनों में से कोई भी नहीं, मैं पैदल चल के जाता हूँ, राइट? इजंट इट वेरी सिंपल? विच जैकेट डू यू प्रेफर, दिस वन और दैट वन? कौन सा जैकेट तुम्हें पसंद है, ये वाला या वो वाला? अब दूसरे का आप आंसर देखिए, आई डोंट लाइक देम, राइट? सो दोनों ही उसको पसंद नहीं है. सो क्या बोलेंगे हम यहाँ पे? आई डोंट लाइक आइदर ऑफ देम. दोनों में से एक भी नहीं. ओके. डू यू वर्क और आर यू अ स्टूडेंट? तुम काम करते हो या तुम एक स्टूडेंट हो? और यहाँ पर आई हैव गॉट अ जॉब एंड आई स्टडी टू. बोथ. वो काम भी करता है, पढ़ता भी है, तो दोनों करता है, राइट? सो बोथ. आई हैव गॉट अ जॉब एंड आई स्टडी टू. डू यू नो द पीपल इन दिस फोटोग्राफ? ओके. डू यू नो any of the people in the photograph, right? Any of the people in this photograph. Birds can fly. Most birds can fly. See, there is a difference between most and most of, right? Most हम कहाँ यूज करते हैं? जब पूरी लार्ज एक हम ग्रुप की बात कर रहे हैं, राइट? एक जनरल बात कर रहे हैं,
ठीक है। और मोस्ट ऑफ कहाँ यूज करते हैं, जब आगे डिटरमिनर होता है, जैसे मोस्ट ऑफ द पीपल, मोस्ट ऑफ यू, मोस्ट ऑफ अस, मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन, समथिंग लाइक दैट, राइट। लेकिन जैसे यहाँ पर है मोस्ट बर्ड्स होगा, मोस्ट ऑफ द बर्ड्स नहीं होगा। अगर बर्ड्स के आगे द लगा होता तो हम मोस्ट ऑफ द बर्ड्स कहते हैं, राइट। लेकिन मोस्ट बर्ड्स कैन फ्लाई, बिकॉज ऑलमोस्ट हम कह सकते हैं कि सारी चिड़ियाएं उड़ती है, राइट। तो हम एक बहुत बड़े ग्रुप की बात कर रहे हैं तो वहां पे हम मोस्ट यूज करते हैं। मोस्ट ऑफ कब यूज करते हैं, जब थोड़े छोटे ग्रुप की बात करें, ठीक है। और उसके सिवाय भी मोस्ट ऑफ के बाद में कोई ना कोई डिटरमिनर आना चाहिए, राइट। मोस्ट ऑफ द पीपल या मोस्ट ऑफ, जैसे मैंने आपको पहले 2-3 एग्जाम्पल्स दिए, समथिंग लाइक दैट, ओके। नेक्स्ट इज Aruna was ill yesterday, so she stayed in bed all day. कल वो बीमार थी इसलिए वो सारा दिन बिस्तर में ही थी, ठीक है। Last year we went to the seaside for a week and it rained. Okay, again all day. ठीक है, क्योंकि आप पिछले साल एक वीक के लिए सी साइड पर गए थे तो आप इट रेन्ड एवरीडे नहीं कह सकते, या इट रेन्ड या पूरे अगर वीक की बात है तो यहाँ पर ईच डे आएगा, नॉट ऑल डे, ईच डे, क्योंकि पूरे वीक की बात है, ठीक है। हर दिन बारिश हुई थी एक वीक तक। अगर किसी एक ही दिन की बात होती तो इट रेन्ड ऑल डे हो जाता, लेकिन यहाँ पर पूरे वीक की बात है, और वीक की बात है, लिमिटेड नंबर ऑफ डेज है, काउंटेबल है, सो हम यहाँ पर ईच यूज करेंगे। सो लास्ट ईयर वी वेंट टू सी साइड फॉर अ वीक एंड इट रेन्ड ईच डे, ठीक है। एवरीडे यूज नहीं कर सकते क्योंकि एवरीडे बहुत लंबी ड्यूरेशन की जब हम बात करते, इनडेफिनेट टाइम की बात करते तो हम एवरीडे यूज करते, ठीक है। आई एम टायर्ड नाउ बिकॉज आई हैव बीन वर्किंग हार्ड ऑल डे। पूरा दिन से मैं बहुत काम कर रही हूँ इसलिए मैं अभी थक गई हूँ, राइट। सो आई एम टायर्ड नाउ बिकॉज आई हैव बीन वर्किंग हार्ड ऑल डे। चिल्ड्रन लाइक प्लेइंग, मोस्ट चिल्ड्रन लाइक प्लेइंग, right? We can't find anywhere to stay. All the hotels are full, right? All the hotels are full. Pinky and I didn't know the time because हम दोनों को ही पता नहीं है, इसका मतलब neither of us had a watch. हम दोनों में से किसी के पास भी घड़ी नहीं थी, right? Neither of us had a watch. Anu has got 2 sisters and a brother. Okay, अनु को 2 बहनें हैं और एक भाई है। Sisters are married. अभी 2 sisters है तो हम क्या बोलेंगे, both sisters are married. Both sisters are married. Anu has got 2 sisters and a brother. I have met her brother, but I haven't met either of her sisters. 2 sisters है तो मैं किसी से भी नहीं मिली हूँ तो हम क्या बोलेंगे, I haven't met either of her sisters. दोनों बहनों में से किसी को भी कभी मिले नहीं हूँ। You must have some of this cheese. Some of and some दोनों में भी वही डिफरेंस है जो most और most of में बताया मैंने आपको, राइट। जब यहाँ पर जैसे these आया है तो इट्स अ डिटरमिनर, तो आप क्या यूज करेंगे, some of, राइट। अगर आपको you must have some cheese तो that's, तब आपको this नहीं होता तो आप some cheese यूज कर सकते थे, राइट। बट यहाँ पे क्योंकि डिटरमिनर है तो आप यहाँ पे some of this cheese. It's delicious. You must have some of this cheese. It's delicious. वो आप बोल के देखेंगे तो भी आपको आइडिया आ जाएगा कि यहाँ पे सम सूट ही नहीं कर रहा, सम ऑफ ही बोलने में सही लग रहा है, राइट। नेक्स्ट, द वेदर वॉज बैड एंड वी वर ऑन हॉलीडे, इट रेन्ड मोस्ट ऑफ द टाइम. अगेन मोस्ट एंड मोस्ट ऑफ, यहाँ पे द लग रहा डिटरमिनर, सो you'll यूज मोस्ट ऑफ द टाइम, राइट. थोड़े छोटे ड्यूरेशन की आप बात करें, लेकिन क्योंकि ऐसा तो नहीं है ना कि पूरा का पूरा टाइम या साल भर या महीना भर बारिश ही होती रही, काफी लंबी ड्यूरेशन तक बारिश हुई, तो आप क्या बोलेंगे, लेकिन कंपैरेटिवली पूरे टाइम नहीं बारिश हुई, लेकिन ज्यादातर टाइम पर तो मोस्ट ऑफ द टाइम, ठीक है. सो द वेदर वॉज बैड व्हेन वी वर ऑन हॉलीडे, इट रेन्ड मोस्ट ऑफ द टाइम. Now, let's see this one. Babita gets up at 6:30 every morning, right? उसकी रोज की आदत है, तो हम यहाँ पर every यूज करेंगे, ठीक है. बिकॉज कोई पर्टिकुलर टाइम पीरियड या पर्टिकुलर ड्यूरेशन नहीं दी हुई है कि 6 दिन 7 दिन 3 दिन, ऐसा नहीं दिया हुआ है, हमेशा की उसकी आदत दी हुई है, इसलिए एवरी मॉर्निंग.
जैसे मैंने आपको पिछले सेशन बताया था, एवरी डे, एवरी ईयर, एवरी वीक, एवरी मॉर्निंग, right? So Babita gets up at 6:30 every morning. Of the people in the city want to be independent. Okay, you can use most of the people or some of the people, right? Most of the people in the city want to be independent. Indian teenagers like pop music. Most Indian teenagers like pop music. Simple. Of the banks are open on public holidays. So most of the banks are open on public holidays, or some of the banks are open on public holidays. People believe in God, but only people go to the temple. Most people believe in God, but only some people go to temple. बहुत सारे लोग भगवान में विश्वास करते हैं, लेकिन थोड़े ही लोग मंदिर जाते हैं, राइट? मोस्ट पीपल बिलीव इन गॉड, बट ओनली सम पीपल गो टू टेम्पल. बोथ गर्ल्स आर इंटेलिजेंट. अभी यहाँ पर स्टूपिड यूज हुआ है, मतलब आपको उल्टा मतलब कुछ अपोजिट बताना है यहाँ पे. तो दोनों में से कोई भी स्टूपिड नहीं है, ये इसका अपोजिट होगा, राइट? सो बोथ गर्ल्स आर इंटेलिजेंट. नाइदर ऑफ देम इज स्टूपिड. Neither of them is, right? Do not forget, we will use is over here, right? Because either और neither के साथ में हम singular verb use करते हैं, right? So neither of them is stupid. Neither man is poor. दोनों में से कोई भी आदमी गरीब नहीं है. Both of them are rich. Both of them are rich. Most Indian people like tea. Families in India have a TV, a washing machine and a fridge. Most families in India, we cannot use all over here because all means then we are talking about everyone, right? So that may or may not be true. So most families in India have a TV, a washing machine and a fridge. Indian people want a republic, not a monarchy. Most Indian people want a republic, not a monarchy. Next is, the weather was nice yesterday, so we sat in the garden all afternoon. सिर्फ कल की बात कर रहे हैं तो all afternoon आएगा, right? रोज की बात नहीं है, सिर्फ कल की बात है, right? कल मौसम बहुत अच्छा था, इसलिए हम सारा दोपहर गार्डन में बैठे थे. I'm going away on Monday. I'll be away all week. How often do you skiing? Every year, usually in March, right? Every year, हर मार्च में मैं स्कीइंग पे जाता हूँ, तो every year. You can change your money in most banks. It wasn't a good football match. अच्छा फुटबॉल मैच नहीं था. Neither of the team played well, right? अच्छा फुटबॉल मैच नहीं था, दोनों में से कोई भी टीम अच्छा नहीं खेली. Of the students failed the exam. Most of the students failed the exams. The girl have got grade A. Most of the girls have got grade A, or some of the girls, कुछ भी, जो भी, according to the situations. Of the boys have got grade B. Most of the boys have got grade B. The two cars are moving slowly. अभी यहाँ पर फास्ट दिया हुआ है, इसका मतलब, और दो कार की बात करें तो बोथ आइदर नाइदर में से कुछ यूज करना है. सो हम ऐसा कह सकते हैं कि दोनों कार धीरे चल रही है, मतलब कि दोनों में से कोई भी फास्ट नहीं चल रही है, राइट? सो नाइदर ऑफ देम इज रनिंग और इज मूविंग फास्ट. नाइदर ऑफ देम इज. ओके, डू नॉट फॉरगेट, वी विल यूज इज ओवर हियर. नाइदर ऑफ देम इज मूविंग फास्ट और running fast. I don't like Amar's younger sister. I don't like his other sister. Okay, मतलब वो अमर की छोटी बहन को भी पसंद नहीं करता है, दूसरी बहन को भी पसंद नहीं करता है. They don't like me. I don't like either of them. मैं दोनों में से किसी को भी पसंद नहीं करता हूँ. I don't like either of them. Don't like me. Both of them don't like me, right? Okay, because यहाँ पे like आ रहा है, don't like आ रहा है,
तो बोथ ऑफ देम डोंट लाइक मी, यहाँ पे प्लूरल आना चाहिए, सो बोथ ऑफ देम डोंट लाइक मी। एंड यहाँ पे देखिए लाइक्स आ रहा है, दैट मीन्स या तो आइदर या नाइदर यूज होगा, राइट। लेकिन दोनों ही मुझे पसंद नहीं करती, वो हमें बताना है, तो नाइदर ऑफ देम लाइक्स मी, नाइदर ऑफ देम लाइक्स मी, क्योंकि नाइदर के साथ में हम सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं, नाइदर और आइदर दोनों के साथ में, पर हमें नेगेटिव बताना है, दोनों में से एक भी पसंद नहीं करती है, तो हम यूज करेंगे नाइदर। सो नाइदर ऑफ देम लाइक्स मी। Okay, so you can see the difference. Both of them don't like me, and neither of them likes me. Okay. The two students both hate mathematics. Okay. अब यहाँ पर भी likes mathematics आ रहा है, और likes मतलब singular verb आ रहा है, मतलब मैं either या neither use करना है, right? दोनों ही मैथमेटिक्स को पसंद नहीं करते, मतलब नेगेटिव यूज करना है, तो neither of them likes mathematics. Neither of them likes mathematics. Okay. Neither city is large. Again यहाँ पर उल्टा है, small यूज करना है, small दिया हुआ है, so both of them are small. दोनों में से एक भी बड़ी नहीं है, तो दोनों छोटी हैं, so both of them are small, या both are small, ऐसा भी हम लिख सकते हैं। Both paintings are expensive. Neither of them is cheap. Neither of them is cheap. Okay. See here, both teachers are old. फिर again उल्टा young है, so neither of them is young. Neither of them is young. Of the boys has passed the exam. देखिए यहाँ पर has आया है, of the boys, एंड यहाँ पर has है, मतलब सिंगुलर वर्ब यूज हो रही है, मतलब यहाँ पे या तो आइदर आएगा या नाइदर आएगा, क्योंकि अगर बोथ आता तो यहाँ पर have आता, राइट, क्योंकि बोथ तो प्लूरल होते हैं, राइट। सो नाइदर ऑफ द बॉयज हैज पास द एग्जाम, दोनों में से किसी भी लड़के ने एग्जाम पास नहीं किया, राइट। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट वन। द बॉयज आर इन द स्विमिंग टीम। ना यहाँ पर आर आ रहा है, राइट, इसका मतलब यहाँ पर बोथ यूज हुआ है, राइट। बोथ द बॉयज आर इन द स्विमिंग टीम, राइट, क्योंकि बोथ प्लूरल है, यहाँ पर प्लूरल वर्ब है, तो वो सही रहेगा। ऑफ द बॉयज विल गो टू यूनिवर्सिटी। नाइदर ऑफ द बॉयज विल गो टू यूनिवर्सिटी। ओके, दोनों में से कोई भी लड़का यूनिवर्सिटी नहीं जाएगा, ठीक है। स्टूडेंट विल कंटिन्यू स्टडिंग। नाइदर, नो, यहाँ पर स्टूडेंट आ रहा है, इसलिए नाइदर भी नहीं आएगा। सो अगेन कम, ईच स्टूडेंट विल कंटिन्यू स्टडिंग, राइट, ईच स्टूडेंट विल कंटिन्यू स्टडिंग। Of the students want to be doctors. Here instead we can use every will be better, right? So we are talking about a big group. So every student will continue studying, and over here each of the students want to be doctors. Okay, each of the students want to be doctors. Neither brother is successful nor unsuccessful. राइट, नाइदर नॉर में भी कुछ और हो सकता है यहाँ पे। नाइदर हिज ब्रदर इज सक्सेसफुल नॉर हिज सिस्टर इज सक्सेसफुल, समथिंग लाइक दैट। आई थिंक देयर इज सम एरर। ओके, नाइदर ब्रदर, दैट मीन्स दोनों में से कोई भी भाई सक्सेसफुल नहीं है, दोनों अनसक्सेसफुल है। सो नाइदर ब्रदर इज सक्सेसफुल, बोथ ऑफ देम आर अनसक्सेसफुल। ओके, दैट्स बेटर। बोथ सिस्टर ड्राइव डेंजरसली, और यहाँ पे केयरफुली, तो अगेन हमें अपोजिट बात करनी है। सो बोथ सिस्टर्स ड्राइव डेंजरसली, नाइदर ऑफ देम ड्राइव्स केयरफुली। नाइदर ऑफ देम ड्राइव्स, ड्राइव्स मीन्स सिंगुलर वर्ब, राइट, नाइदर ऑफ देम ड्राइव्स केयरफुली। बोथ हाउसेज हैव नो गैरेज। नाइदर ऑफ द हाउसेज हैज अ गैरेज, has singular verb. Neither of the houses has garage. Of the students want to have a career in education. Most of the students want to have a career in education. Or we can say most of the students wants, okay, students, and यहाँ पर wants आ रहा है, singular verb है, इसका मतलब यहाँ पे either या neither आएगा, right? So neither of the students wants to study law.
neither of the students wants to study law. राइट अगर मोस्ट लिखा होता तो यहाँ पर want ही लिखा होता क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स मतलब वो पूरा प्लूरल हो गया है राइट तो वहां पर सिंगुलर वर्ब नहीं आ सकती तो neither of the students wants to study law. Is your friend English or Indian? ओके ना तो वो इंग्लिश है ना इंडियन है वो ऑस्ट्रेलियन है सो यहाँ पर क्या आएगा नाइदर दोनों में से कुछ भी नहीं शी इज ऑस्ट्रेलियन ओके वी वेंट अवे फॉर 2 days बट द वेदर वॉजंट गुड इट रेन्ड ओके 2 दिन की बात है तो इट रेन्ड ईच डे दोनों ही दिन बारिश हुई थी या फिर इट रेन बोथ द डेज ओके और इट रेन्ड ईच डे आई डोंट लाइक the pictures in the living room. Any of the pictures in the living room. Okay. Were you at home at 10 o'clock yesterday? Yes, I was at home all morning. I went out after lunch. मैं पूरी सुबह जो है वो घर पे ही था लंच के बाद में बाहर गया So I was at home all morning. I went out after lunch. My sister likes cars. She buys a new one every year. Right? This money is yours. This determiner आ रहा है. So some of this money is yours. Some of this money is yours. Some people never stop talking. Simple. The determiner. Most of the shops in the city center close at 6:30. Okay. I saw Jay at the party. He wasn't very friendly. He didn't speak to me all evening. Right? पूरी शाम उसने मुझसे बात ही नहीं की. He has lost all his money. Very simple. I enjoyed the most of the film, but I didn't like the ending. Some sports are very dangerous. So we are done and now I would suggest you just pause the session, read all the sentences at least for 2 to 3 times. Okay? So we'll discuss something new in the next session. Bye bye.